तो नमस्कार, आदाब। आप स्क्रीन पर इस वक्त दंगल देख रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस देश की पहली महिला पहलवान के बारे में, जिन्हें अमेजन ऑफ अलीगढ़ कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा है कि दंगल फिल्म आने के बाद गीता और बबीता जी पूरे देश के कोने कोने में मशहूर हो गए। फोगाट परिवार का देश के कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के परिवार से विनेश फोगाट ने भी देश के कुश्ती में बहुत योगदान दिया है, और साक्षी मलिक जी को आप जानते ही हो। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इस देश की पहली महिला रेसलर को, जिसे इस देश ने भुला दिया। गूगल ने उनके सम्मान में डूडल देकर के उनके यादों को ताजा किया है। दोस्तों, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जन्मी हमीदा बानो को उस समय कुश्ती जैसे खेल में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मुस्लिम परिवार वैसे भी अपने कट्टरवाद के लिए जाने जाते हैं, और महिलाओं का इस तरीके से खेल के अखाड़ों में उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लगभग नामुमकिन की तरह था। उस दौर में हमीदा बानो ने जब यह महसूस किया कि मिर्जापुर में कुछ होना नहीं है, उन्होंने वहां से अलीगढ़ गए और वहां सलाम पहलवान से उन्होंने तमाम बारीकियों को सीखा। और इन्होंने 1954 में यह ऐलान कर दिया कि इस देश का जो भी मर्द पहलवान उन्हें कुश्ती के अखाड़े में हराएगा, यह उससे शादी करेगी। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया छोटे गामा पहलवान ने। तब के बड़ौदा और आज के वडोदरा में कुश्ती की जोरों से तैयारियां हो गई। पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए गए। आयन टाइम पर आखिरी में गामा पहलवान कुश्ती लड़ने से पलट गए और उन्होंने कहा कि वो एक महिला से कुश्ती नहीं लड़ सकती। इस चैलेंज को उस वक्त में बाबा पहलवान ने एक्सेप्ट किया, और बाबा पहलवान ने यह कसम खाई कि अगर कुश्ती के इस अखाड़े में मैं हमीदा बानो से अगर हार जाता हूं, तो इसके बाद मैं अपने जिंदगी में कभी कुश्ती नहीं खेलूंगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, महज 1 मिनट 34 सेकंड के अंदर हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को धूल चटा दी और अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। उसी साल 1954 में रशिया के एक महिला पहलवान को, जिसे उस वक्त में लेडी बियर कहा जाता था, उसे महज 1 मिनट के अंदर धराशायी करके अपने आप की अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। इसके बाद हमीदा बानो यूरोप में जाकर के खेलना चाहती थी। उन्होंने सलाम पहलवान से शादी की थी, और सलाम पहलवान उनके यूरोप को जाने को लेकर के उनका विरोध था। उन्होंने हमीदा बानो के साथ मारपीट की, जिसमें उनके हाथ पैरों को गंभीर चोटें आई, और उसके बाद हमीदा बानो हमेशा के लिए गुमनामियों के अंधेरों में खो गई। आज गूगल ने इनके सम्मान में डूडल दे करके हमीदा बानो को यादों को फिर से ताजा कर दिया है। मैं गूगल को मेरे परिवार के तौर से और पूरे देश की ओर से गूगल को सैल्यूट करता हूं, और इस देश के पहले महिला रेसलर को फिर से इतिहास के सामने लाने में, इस दुनिया से रूबरू कराने के लिए मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। और हमीदा बानो जैसे पहलवानों ने हमारे देश के नाम को आगे बढ़ाया है, इसी के लिए मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।